गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरी सुबह हो चुकी है और सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद करते करते और सारे काम करने के बाद मैं सुबह उठ के एकदम प्रॉपर रेडी होके जिम जा रहा हूँ। मतलब रेडी में कुछ खास नहीं, बस जिम जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जिम पहुँचने के बाद वार्म अप होता है। वो वार्म अप तो मैं पहले वीडियो में शूट कर चुका हूँ, सो अभी नहीं दिखाऊंगा। तो इस वाले जिम सेशन में जो एमएमए की क्लास थी, इसमें हमें किक करना सिखा रहे थे, राउंड किक। तो राउंड की करते करते तो ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट कर रहे हैं, बट बाद में वो वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, मैं तो बहुत फनी सा कर रहा था। इससे लोगों को लगेगी भी नहीं, या पता नहीं, इतना तो समझ भी नहीं आ रहा था, बट सीख रहे हैं। तो ट्रेनर का कहना होता है कि हाँ यार, तुम धीरे से कर लोगे। फिर स्विच करना सिखा रहे थे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जैसे अगर हमारा फ्रंट लेग लेफ्ट वाला फ्रंट है या राइट वाला फ्रंट है, तो जब हमें स्विच कहेंगे तो हमें फ्रंट वाला लेग पीछे लेके आना है। सो हमें स्विचिंग करना सिखा रहे थे। वो बार बार जब हम रिंग में होंगे तो हमें वो स्पेसिफिक बताएंगे नहीं, स्विच बोलेंगे तो स्विच करना होता है। सो ये होता है। फिर हमें कंटिन्यू राइट लेग किकिंग सिखा रही थी, राउंड किक सिखा रहे थे कोच। फिर उसके बाद हमें लेफ्ट लेफ्ट के बाद राइट किक करना सीखना था। फिर उसके बाद कंटिन्यू हमें बताया जा रहा था कि इस किक के क्या क्या फ़ायदे हैं और हम अपोनेंट को कैसे इसे मार सकते हैं। फिर कंटिन्यू किक करना होता है। वैसे एक दो किक करने के बाद पूरे पावर से हमारी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, बट फिर भी हमें करना होता है। और लेफ्ट वाली जो किक होती है वो प्रॉपर सही पड़ती नहीं, क्योंकि हम राइटी है, इस कारण से। और हमें वर्कआउट के बीच बीच में कुछ ऐसी एक्सरसाइज दे दी जाती है जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट तो होती है, बट ईज़ी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो हमें लेफ़्ट राइट जंप करने के बाद अप साइड भी जंप करना था। ये हमें दे दिया 10 काउंट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे पंचिंग के सेशन लिए गए, जिसमें हमें जैब मारना था। जैब मतलब लेफ्ट वाला हमारा पंच होता है जैब, जिसे हमें स्ट्रेट मारना होता है अपोनेंट के मुंह पे। और हम नीचे बैठ के जैब पेट में भी मार सकते हैं। और फिर इसके बीच में हमें पुशअप्स करने थे। पुशअप्स के काउंट ज़्यादा होते हैं, 30, 40, 50 भी बोल देते हैं कई दफ़ा। तो वैसे तो एक बार में नहीं लगती अभी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा वेट करके मारना था, और शायद मैंने पूरे भी नहीं मारे, तो इसलिए मैं उड़ गया। फिर उसके बाद हमें जैब क्रॉस के बाद राइट हुक मारना था। सॉरी, हाँ, लेफ्ट हुक मारना था। लेफ्ट हुक मारना था और लेफ्ट हुक की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। हम लेफ्ट हुक की प्रैक्टिस करते करते हमें थोड़ा लेफ्ट हुक जब हम मारते हैं तो सामने की तरफ हमको तो हल्का सा टर्न होना पड़ता है। और जब हम राइट हुक मारते हैं तो राइट की तरफ टर्न होना पड़ता है। तो ये हमारा लेफ्ट हुक और राइट हुक होता है। फिर उसके बाद बीच में हमें माउंटिंग क्लाइंबिंग की एक्सरसाइज दे दी गई, जो कि इस बीच में वैसे एक एमएमए की खासियत है कि हमें पर्टिकुलर एक एक वर्कआउट नहीं करनी होती है। वो बीच में ही हमें करा देते हैं। हालांकि हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, परफेक्ट तो नहीं होती है, बट उसके रिजल्ट होते हैं। एब्स में पेन होता है और पर्टिकुलर मसल्स वर्क भी करती है। और फिर उसके बाद ये होने के बाद हमें सिखाया गया था लेफ्ट अपर कट और राइट अपर कट। तो पहले हमें लेफ्ट अपर कट की प्रैक्टिस करी गई कि हमें हमें अपना लेफ्ट अपर कट अपोनेंट के चिन पे मारना है। और कभी कभी जब हम डक करते हैं, डक मतलब नीचे बैठ के फिर पेट पे अपर कट मारना, तो हम ये भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये चिन पे मारी जाती है ताकि नॉकआउट कर सके अपोनेंट को। फिर राइट अपर कट की बारी आई। फिर राइट अपर कट कंटिन्यू कराया गया कि हमें किस तरीके से मारना है राइट अपर कट। फिर हमें जंपिंग जैक्स कराया गया। जंपिंग जैक्स करते करते तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो उड़ रहा हूँ हवा में, क्योंकि ये देखने में बहुत फनी था और करने में तो बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं कंटिन्यू थका हुआ था। और ये मेरा पहला मील, जो कि स्क्रैम्बल्ड एग वेजीज है। और इसमें 460 टू 470 के अप्रॉक्स कैलोरीज है। और मेरा इसमें प्रोटीन इंटेक अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम है। फिर उसके बाद आता है मेरा सेकंड मील। सेकंड मील भी मेरी कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, उसमें एक नॉर्मल सी सब्जी है, कुछ वेजिटेबल्स हैं और स्क्रैम्बल्ड एग है। और इसमें भी मेरी कैलोरीज कुछ 450 के अप्रॉक्स होती है।